नीलगिरी की ऊंची पहाड़ियों में पुराने पेड़ों और धुंध भरे रास्तों के बीच यशिनी की झोपड़ी थी। एक अकेली पुरानी सी दिखने वाली यशिनी पहाड़ों का उतना ही हिस्सा थी जितना हवा और बारिश। लेकिन पहाड़ों के सुकून देने वाले एहसास के उलट यशिनी डर पैदा करती थी। वो एक रहस्य थी, फुसफुसाहटों में लिपटी और शक के साए में छुपी। लोग उसका नाम डर और कौतूहल के मिश्रण से लेते थे। उसका रूप बस रहस्य को और बढ़ाता था। उसकी आंखें काजल जितनी काली, मानो आपको आर पार देख लेती थीं। उसके लंबे बिखरे बाल कौए के पंख जैसे काले एक ऐसे चेहरे को घेरे रहते थे जिस पर सदियों का ज्ञान अंकित था। हमेशा एक साधारण फीकी साड़ी में लिपटी वो एक अजीब सी खामोशी से चलती थी। उसके नंगे पैर मुश्किल से ही धूल को हिलाते थे। कुछ लोग उसके बारे में कहानियों को अंधविश्वास मानकर खारिज कर देते थे, लेकिन अनदेखी और अनसुनी चीजों के लिए रखी गई धीमी आवाज में वो ऐसी घटनाएं सुनाते थे जिनकी कोई व्याख्या नहीं थी, और हर कहानी के केंद्र में यशिनी होती थी। गांव के किनारे रहने वाली बुढ़िया अम्मा ने कसम खाई कि जिस दिन यशिनी की परछाई उसकी सबसे अच्छी गाय पर पड़ी, उसी दिन से उसकी गाय ने दूध देना बंद कर दिया। गांव का कुआं, जीवन और हंसी का स्रोत रातों रात सूख गया। कई लोगों ने फुसफुसाते हुए कहा कि यशिनी ने गुस्से में आकर कुएं को श्राप दे दिया था। जब यशिनी से अचानक मुलाकात के बाद बेकर का बेटा बहुत बीमार पड़ गया तो डर यकीन में बदल गया। उन्होंने घोषित कर दिया कि यशिनी एक डायन है। लेकिन क्या ये बस इत्तेफाक थे? क्या यशिनी सच में एक दुष्ट डायन थी, या वो बस एक गलत समझी गई बहिष्कृत थी जिस पर बेबुनियाद डर का बोझ था? डर से अंधे और जल्दी फैसला सुनाने वाले गांव वालों ने पहले वाले पर विश्वास करना चुना। यशिनी के आसपास की कहानियां हर बार सुनाने के साथ बढ़ती गईं। हर फुसफुसाहट ने डर और अतिशयोक्ति की एक परत जोड़ दी। कुछ लोगों ने रात में उसकी झोपड़ी से अजीब मंत्रों के आने की बात कही, साथ में एक अनजानी रोशनी की भयानक चमक भी दिखाई देती थी। दूसरों ने कसम खाई कि उन्होंने एक काली बिल्ली देखी है जिसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। वो उसकी झोपड़ी के चारों ओर घूम रही थी, एक भयानक साथी जो अपनी डाक मालकिन के साथ था। गांव वाले, जिनके दिल डर से भरे हुए थे, यशिनी और उसकी झोपड़ी से दूर ही रहते थे। वे उसकी निगाहों से बचते थे और उसका नाम केवल धीमी आवाज में लेते थे। और यशिनी रहस्य में डूबी और उन्हीं लोगों द्वारा बहिष्कृत जिनके बीच वो रहती थी, चुप रही। उसकी सच्चाई पहाड़ों से चिपकी धुंध की तरह मायावी थी। क्या यशिनी सच में एक डायन थी जो डर पैदा करने और बदला लेने के लिए काली शक्तियों का इस्तेमाल करती थी, या वो बस एक अकेली औरत थी जिसे उसके एकांत स्वभाव और उसके बाद होने वाली दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के कारण गलत समझा गया और बहिष्कृत कर दिया? जवाब खुद यशिनी की तरह एक रहस्य बना रहा, धुंध और पहाड़ों की फुसफुसाहट में कहीं खो गया। एक बात पक्की थी, नीलगिरी की डायन यशिनी की कहानी जीवित रहेगी। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक फुसफुसाई जाने वाली एक डरावनी कहानी उस डर की एक निरंतर याद दिलाती है जो एक समुदाय को पकड़ सकता है और जो हम नहीं समझते उसे जज करने का खतरा।